नमस्कार मित्रों। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि पोलियो में आखिर क्या समस्या होती है, आखिर पोलियो कैसे हो जाता है, इन सभी बातों को मैं लेने वाला हूँ और उसमें क्या होता है इस बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ब्लड में आखिर होता क्या है। तो ब्लड में क्या है कि ब्लड में हमारे ये जो ब्लड है तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होते हैं रुधिराणु। प्लाज्मा हमारा 60% होता है और इसमें रुधिराणु होते हैं ये 40% होते हैं। तो पूरे ब्लड में 40% रुधिराणु होते हैं, उसमें और भी कुछ होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, केवल जल और एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी का मैंने बता दिया है उसमें, जिसमें कि ब्लड ग्रुप जांचते हैं, उसमें मैंने बता दिया था एंटीबॉडी कैसे होते हैं, ये सारे व्याख्यान हो चुका है। तो उसमें क्या है कि रुधिराणु में कुछ चीज़ें होती है जिसको आरबीसी कहते हैं, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी माने वाइट ब्लड सेल्स, और इसमें प्लेटलेट्स होती हैं। अब इनकी कुछ उम्र भी होती है। तो ये जो होता है हमारा आरबीसी, ये 120 दिन माने 4 महीने तक जिंदा रहता है और इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये डब्ल्यूबीसी होती है, इसकी उम्र मात्र 4 दिन होती है और प्लेटलेट्स मात्र 7 दिन चलते हैं, इनकी ये उम्र होती है। और ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारे श्वसन तंत्र से ऑक्सीजन ले करके, श्वसन का अलग बनाऊंगा वीडियो, किस प्रकार से ऑक्सीजन लेके जाता है बता दूंगा। तो ये श्वसन तंत्र से ऑक्सीजन जो हवा के माध्यम से हमारे अंदर आई है, तो उससे ऑक्सीजन ले करके और ये प्रत्येक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन काम होता है और ये हमारे प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसका ये कार्य होता है। दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स, इसमें हमारे टी सेल्स पाए जाते हैं, जो कि बीमारियों में लड़ने के काम आता है। जो भी हमें बीमारी होती है तो टी सेल्स ही होते हैं जो कि उससे लड़ते हैं। इसके बारे में भी विस्तार से हो चुका है वीडियो कि आखिर बुखार क्यों आता है और शरीर का टेम्परेचर हाई क्यों होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। तो ये सब टी सेल्स का काम होता है जो कि ये लड़ते हैं। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के मिल जाएंगे। दूसरा है ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, जिसकी 7 दिन उम्र होती है, ये रक्त को गाढ़ा करके रखने के काम आता है, ये इनके काम होते हैं। तो कोरोना में क्या है कि प्लाज्मा थेरेपी कराते हैं, तो प्लाज्मा दे देते हैं। तो प्लाज्मा देने से क्या है कि उसमें एंटीबॉडी जो इसमें होती है, वो एंटीबॉडी उसको पहुंच जाती है दूसरे मरीज को और उससे वो लड़ करके उसे ठीक कर देते हैं, ये होता है। अब इसमें एक और होता है, चूंकि मैंने विषय लिया था पोलियो का, तो इसी ब्लड में एक लासिका होता है, इसका बता दें लासिका होता है। तो ये लासिका का रंग पीला होता है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई कुछ लग जाता है तो ब्लड नहीं निकलता है, लेकिन पीला पीला उसमें कुछ आ जाता है और वो पीला पीला कभी जम भी जाता है। तो पीला पीला जो आ जाता है तो वो लासिका हुई होता है। इसमें CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये होता है। तो इसका जो है कार्य होता है शरीर में, जैसे घाव हो गया तो घाव को भरने में ये लासिका काम आता है और बीमारियों से रक्षा भी यही करता है। तो ये इतना काम हो गया। अब मैं बताना चाहूँगा जो मेन टॉपिक है ये पोलियो। तो पोलियो में क्या होता है कि पोलियो जब भी पोलियो का वायरस अटैक करेगा, पोलियो का वायरस का नाम क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। पोलियो का वायरस होता है इंट्रो। यह इंट्रो वायरस पोलियो की बीमारी लाता है। कैसे लाता है इसके बारे में मैं बता दूं। पोलियो का वायरस इंट्रो जिस समय हमारे ब्लड में जहां से प्रवेश करता है, तो सबसे पहले वो इंट्रो वायरस इस लासिका को ही ख़त्म कर देता है
और जैसे ही इस लासिका को ख़त्म किया तो उस अंग का कनेक्शन ब्रेन से अलग हो जाता है। तो जैसे ही कनेक्शन ब्रेन से अलग हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी पैर अचानक क्या है कि कहीं बैठे बैठे और उसमें क्या होता है कि वो कुछ काम नहीं करता, एकदम विकलांग जैसा हो जाता है और वो एकदम ब्रेन से उसका नियंत्रण ख़त्म हो जाता है। तो वो हमारा वो हाथ या पैर कोई भी है तो एकदम लुंज पुंज हो जाता है, वो हमारी इच्छा अनुसार कोई काम करता ही नहीं थोड़ी देर, और थोड़ी देर बाद फिर वो काम करने लग जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जब संपर्क टूट जाता है, लासिका हट गया वहाँ से, तो संपर्क जैसे ही टूटा ब्रेन से, नसें कोई दब जाती हैं और जब नसें दबेगी तो उसमें क्या होगा कि वो अंग का संपर्क ब्रेन से टूट जाएगा। जैसे ही टूट जाएगा तो वो अंग कुछ भी काम करने लायक नहीं रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वो उससे अलग हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही ब्लड से उसमें फ्लो जारी होता है, फ्लो जारी होने से लासिका ने उससे कांटेक्ट जोड़ दिया। जैसे ही कांटेक्ट जोड़ देता सोई हमारा धीरे धीरे 2-4-5 मिनट में अंग काम करने लग जाता है। ये घटना आप सबने बहुत अच्छी तरह से देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी। तो सेम कंडीशन होती है हमारे पोलियो वायरस में। उसमें क्या होता है, जब कहीं दब जाते तो वो टेम्परेरी होता है थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन फिर बाद में जुड़ जाता है। लेकिन ये क्या कहता है इंट्रो वायरस पोलियो का कि वो लासिका को ख़त्म कर देता है, और जैसे ही लासिका ख़त्म हुई सो तुरंत ही उस अंग का संपर्क हमारे ब्रेन से टूट जाता है। और जैसे ही संपर्क टूटा तो फिर वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, फिर वो घसीट घसीट के चलना पड़ता है, फिर वो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है, ना ही वो उसमें कोई ताकत होती है ना कुछ होती है। वही शरीर ये जब देखा होगा कि साधारण जब ऐसे हो जाता है, शून्य जैसा पड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ भी करने लायक नहीं, उंगलियां नहीं हिलेंगी, पैर है तो पैर नहीं उठेगा, तो ये सब देखा गया है। तो इसी प्रकार से ये परमानेंट कर देता है। यही होता है पोलियो की बीमारी। तो इस इंट्रो वायरस को मारने के लिए हमारे यहाँ जो एक पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, उसमें क्या है कि ये इंट्रो वायरस जो है उसको ख़त्म कर दिया। तो 2013-14 में भारत में पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर मतलब अभी भी पोलियो है, जैसे पाकिस्तान है और भी तमाम देश हैं, तो यहाँ से पोलियो है। तो जैसे कि यहाँ आते हैं तो सरकार ने बड़ी चौकसी रखी हुई है कि यदि यहाँ से कोई भी आएगा तो पोलियो की दवा उसे पीनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पोलियो नहीं है तुम मेरे यहाँ लेके ना आ जाओ। तो इसलिए ये वायरस वहाँ से आने की आशंका रहती है। तो यही जो पोलियो की बीमारी बना देता। पहले मैं बताना चाहूँगा आयुर्वेद में पहले क्या करते थे, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसको क्या कहते थे, बच्चे को ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाई जाती थी, जैसे कि बच्चे को सबसे पहले गौमूत्र पिलाया जाता था। तो गौमूत्र एक ऐसा है कि ऐसी एंटीबॉडी और ये टी सेल्स को इतना मजबूत कर देता है कि ये तुरंत कोई भी वायरस प्रवेश करता है तो वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो इनको पनपने नहीं देता है। तो ये पहले आयुर्वेद में होते थे और अभी भी यदि कोई करना चाहे तो अभी भी हो जाते हैं। अभी भी लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल किए। तो उसमें क्या है कि इसमें बता दूं कि अगर जो बच्चे को यदि हो ही ना और पल्स पोलियो की दवा भी ना पीनी पड़े और हो ही ना, तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय ये होता है कि जब बच्चे पेट में आ जाए माँ के, तो उसको क्या करना चाहिए पतंजलि की शैम्पू है कि ऐसी चीज़ें खिलाएं जो बच्चे का एंटीबॉडी बहुत मजबूत हो। तो उसके लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि माँ को समय समय पर गौमूत्र पिलाते रहना, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही टाइम पर देना है। किस समय क्या देना है इसके बारे में हो चुका, बता दूं संक्षेप में। सुबह दही देना है और रोटी या सब्जी में लगा करके घी देना है, और शाम को दूध पिलाना है। ये सिस्टम होता था।
तो ये जब देते थे तो गाय का दूध और घी और दही ये ऐसी एंटीबॉडी पैदा करता है कि कोई भी वायरस अटैक कर ही नहीं पाता। इसके बाद बच्चे का जन्म होता है, फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए गौमूत्र से स्नान भी कराया जाता है, गौमूत्र थोड़ा पिलाया भी जाता है। तो इससे क्या कि कोई भी बीमारी उसके अंदर जा नहीं पाती है। तो इस हिसाब से इसका बड़ा ही पहले से ही उपचार किया जाता है। वैसा किया गया जब, तो बच्चा बहुत हृष्ट पुष्ट हुआ और उसमें कोई पोलियो की समस्या नहीं आई। तो ऐसे होता है, ये बहुत कम केसेज में होता है कि पोलियो हो जाए, पर फिर भी इसकी सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये पोलियो होता है, पोलियो का इलाज होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।